मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे 8 दिसंबर के प्रातःकालीन जो 408वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा आपसे एक माह पूर्व हुई इस एक घटना जिसने निश्चित ही भारतवर्ष के जनमानस को झकझोरने का काम किया था। एक लंबे समय की शांति के बाद हम सब ने देखा था किस प्रकार 2014 के बाद भारतवर्ष के अंदरूनी हिस्सों में जम्मू कश्मीर व सीमा को छोड़कर जिस प्रकार आतंकवादी घटनाएं होना बंद हुई थी और कहीं ना कहीं पुराने दृश्य आतंकवादी घटनाएं जब आए दिन हुआ करती थी, हम सबके मन मस्तिष्क से कहीं विस्मृत हो रही थी और एक साथ झकझोरते हुए 10 नवंबर को हुई लाल किला नई दिल्ली में जो दुखद आतंकवादी घटना हुई थी जिसमें 15 लोग मारे भी गए थे। इस घटना को याद दिलाते हुए मैं आज लोकसभा में जो लाल किला की आतंकवादी घटना पर कैसा सन्नाटा है भाई, इस विषय पर आपके ध्यान दिलाना चाहूँगा। दद्दा मेरे, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सबके झोरे इसी प्रकार के विषयों पर जिन पर हम सबका ध्यान जाना चाहिए और हम सबको ध्यान रखना चाहिए तथा किस प्रकार इस देश में कुछ राजनीतिक दल, कुछ संगठन, कुछ समूह कुछ ऐसे मुद्दों को जिनका कोई धरातल पे कहीं अस्तित्व नहीं होता और जो सनातन समाज है उसको लांछित करने का उन्हें किसी प्रकार भी अवसर मिल जाए, कोई छोटी सी घटना हो जाए तो उसको किस प्रकार तूल देकर सड़कों से लेकर लोकसभा तक हंगामा और दुन दपाड़ भैया जो भब्बर काटा था ना, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा ऐसी कुछ घटनाओं के। यदि जो लाल किला पर दुखद आतंकवादी घटना हुई है, इस पर वही संगठन, वही राजनीतिक दल किस प्रकार लोकसभा के अंदर चर्चा भी नहीं कर रहे, जबकि चर्चा होनी चाहिए। मित्रों, 2014 के बाद भाजपा के शासनकाल में हुई दिल्ली के अंदर इस आतंकवादी घटना जिसमें 15 लोग मारे गए हैं, निश्चित ही सुरक्षा बलों, गुप्तचर एजेंसियों, दिल्ली पुलिस की पूरी सजगता के बाद भी यह सारे संगठन गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, इन सभी पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मेरा यहाँ ये बात कहने का उद्देश्य अपने सुरक्षा बलों, अपने गुप्तचर एजेंसियों पर प्रश्न खड़ा करना नहीं, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 10 वर्षों में न जाने आतंकवादी संगठनों, आतंकवादियों ने कितनी घटनाएं करने की चेष्टा की होगी, लेकिन हमारे ये बहादुर सुरक्षा बल, गुप्तचर एजेंसियाँ, गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस बल, यह सब उनको नाकाम करते रहे लगातार, लेकिन वह नाकामी आतंकवादियों की हम सबके समक्ष नहीं आती। लेकिन दुर्भाग्य से ये आतंकवादी किसी घटना में, एक घटना में सफल हो जाते हैं तो किस प्रकार हम सब अपने सुरक्षा बलों व अपने अन्य जो सुरक्षा में संगठन लगे हैं दिन रात मेहनत करते हैं जिससे कि हम और हमारे बच्चे सब सुरक्षित वातावरण में रहते हुए अपना जीवन यापन कर सके। हम निसंकोच अपने घर पर सोकर हमारा बच्चा कहीं रोजगार करने दिल्ली, जम्मू और लुधियाना, जालंधर, मुंबई, चंडीगढ़ कहीं भी हो वो सुरक्षित रहता है। ये इन्हीं सुरक्षा बलों की कठोर मेहनत का परिणाम है। लेकिन किस प्रकार एक असफलता इनकी किस प्रकार सारी सफलताओं पर पानी फेर देती है, हम सबको याद आना चाहिए। मित्रों, मैं जो मूल आपका घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप देखेंगे इसी प्रकार की कोई घटना, ये मॉब लिंचिंग की या कोई अन्य ऐसी घटना जिसमें कोई दलित वर्ग या मुस्लिम समाज का कोई वर्ग प्रताड़ित होता हुआ कहीं दिख जाता सनातन समाज के द्वारा, तो किस प्रकार इसी प्रकार की छोटी सी भी कहीं लेश मात्र भी कोई घटना, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी शासित
प्रदेश के अंदर हो जाती तो यही दल, यही संगठन, यही इंडी गठबंधन, यही समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और ख़ास तौर से भैया ये घर के पप्पू राहुल गांधी किस प्रकार बहन भैया दोनों आके आप देखते हैं, कोई मोटरसाइकिल पर कोई काव पर कैसी नौटंकी और भब्बर काटते हैं। और कई घटनाओं में ये सिद्ध हुआ है कि वह घटनाएं पूर्णतः असत्य पाई गई और उनका कोई आधार नहीं था। और यदि ऐसी घटनाएं कोई हुई भी तो शासन प्रशासन ने उनके दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की, लेकिन इसके बाद भी कोई भी यदि इस प्रकार की घटनाएं किस प्रकार लोकसभा की कार्रवाई को लगातार भंग करते रहते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे दद्दा मेरे, हम सबको ध्यान देना चाहिए जो गांव में रहते हैं अपना काम, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी किसान, आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर भी इस प्रकार की कोई आपको घटना नजर नहीं आ रही होगी। आपको SIR के संबंध में और इस प्रकार के गैर जरूरी झूठ छल प्रपंच फैलाए हुए अपने मुद्दों पर किस प्रकार लोकसभा में भैया बब्बर काटे पड़े हैं, ये सब जे हम सब ने देखा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस सुरक्षा व्यवस्था में चूक और खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह की चूक पर किस प्रकार इन सबके मुंह में भैया दही जम गो, आखिर कारण कहा जो भैया सन्नाटो कैसे हुए। वरना तो जे लोग बहुत भाजपा और मोदी जी अमित शाह की अगर जरा भी कमी हो जाती इसके मूल में हम जाएंगे मित्रों तो लगेगा कि यह घटना बहुत गंभीर घटना है। इस घटना में लिप्त जो अपराधी पाए गए बहुत पढ़े लिखे और अल फला यूनिवर्सिटी जैसी, यदि ये ज़्यादा चर्चा करेंगे इनको ये लगता है तो हमारा मतदाता हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि अल फला जैसी यूनिवर्सिटी न जाने देश के अंदर कितनी पनप रही होंगी। इस प्रकार के संगठन, इस प्रकार के लोग जो इन्हें फैलाते साहब, जो आतंकवाद गरीबी से और जो बेचारे हैं भटके नौजवान हैं, ये इनका जो नैरेटिव जो देश के में ये फैलाने का काम करते थे, कोई आतंकवादी घटना होती थी तो वह इनका पूरा जो नैरेटिव है वो इस घटना के माध्यम से फेल हो रहा है। केवल इसीलिए लोकसभा में ये भारतीय जनता पार्टी अमित शाह गृह मंत्रालय की ओर एक उंगली उठाएंगे तो इनकी ओर कई उंगलियां उठाएंगे, और ये सारे जो प्रश्न हैं देश के सामने लोकसभा के अंदर चर्चा के माध्यम से कई ऐसे दबे छुपे राज इन सबके जो इस प्रकार के संगठन है, राजनीतिक दल हैं, इनके निकल कर आएंगे दद्दा मेरे। आप देख रहे होगे इसी मारे जो सब लोकसभा में इस घटना की कोई चर्चा नहीं कर रहे। मित्रों आपको ध्यान देना चाहिए कि इन घटनाओं में मृत लोगों के परिवारों के से मिलने भी, ये सहानुभूति प्रकट करने भी इन दलों के राजनेता नहीं गए होंगे। आपने ऐसा कोई चित्र नहीं देखा, आपने ऐसा कोई समाचार नहीं पढ़ा होगा कि समाजवादी पार्टी ने इन लोगों को, इनमें से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी हताहत हुए थे कि उनको 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख रुपए जाकर इन हुतात्माओं के परिवारों को देने का काम किया होगा। मैं आप सबका ध्यान इसलिए दिला रहा हूँ, यही लोग थे, यही राजनीतिक दल थे किस प्रकार दंगाइयों को संभल में जो दंगा करते हुए मृत हुए थे उनके परिवारों में जाकर किस प्रकार पैसा देने का, उनका महिमा मंडन करने का काम करते रहे। आज वह सब किस प्रकार चुप है। दद्दा सरकार इस घटना के पीछे कौन कौन लोग हैं उनको कानून के अंदर लाने के लिए इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, मैंने पिछले अंक में भी आपको बताया था, तुर्की से लेकर अरब देश और पाकिस्तान तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लिया है इसको हम देखेंगे। 10 नवंबर को इस घटना, आतंकवादी घटना को क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी नोटिस लिया। क्वाड संगठन भी इस घटना के पीछे छुपे सभी लोगों को उजागर कर कानून के समक्ष पेश करने के लिए लगा हुआ है। अब क्वाड की जो बैठक दिल्ली में हुई है उसमें यह विषय प्रमुखता से उठाएगा। मित्रों आपके संज्ञान के लिए मैं बताना चाहता हूँ, क्वाड संगठन में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जो आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से कहीं भी किसी भी देश में दिन में आतंकवादी घटना कोई होती सारे देश मिलकर उसकी जांच कर अपराधियों को दंडित करने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हम सब देख रहे हैं, लेकिन फिर मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आखिर इन राजनीतिक दलों की ऐसी मजबूरी क्या है जो भाजपा के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत मुद्दे लेकर बुरी तरह से भब्बर काटे कत्ते लोकसभा में दद्दा मेरे
आखिर जो मुद्दा पे क्यों चुप्पा हैं, इनकी चुप्पी को समझें और ये हम महसूस करें ये चुप्पी के पीछे कितना इनका खतरनाक चेहरा छुपा हुआ है। लोकसभा के अंदर इस घटना के बारे में चर्चा होनी चाहिए। आखिर समाज में वह कौन लोग हैं जो ऐसे पढ़े लिखे होकर भी किस प्रकार कहाँ से ऐसे विचार प्राप्त करते हैं, कौन से ऐसे उनके संगठन हैं, मदरसे हैं जहाँ से वह इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं कि जीवन देने वाले डॉक्टर के जैसे पवित्र शब्द को कलंकित करने का काम करते हैं। और आज उनके समाज में से इन लोगों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। विपक्षी दल भी इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। मित्रों, आज का अंक मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको ये अंक पसंद आते हैं, पसंद आने पे इनको पूरा सुनकर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भैया जिन भैया ने अभी चैनल सब्सक्राइब करूँ, मेरा अनुरोध है, मैं हर फेरा आपसे दद्दा निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।